दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर मेरी एक क्लिप आ चुकी है, आप उसे अच्छे से देखें और समझें। अब देखो, आज हम बात करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम के कोएफिशिएंट क्या होते हैं और कैसे इसे हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चनों के अंदर। तो इनके कोएफिशिएंट को अप्लाई करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया था और आप इसके क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू के अंदर, तो आपको बहुत मजे आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और जो शॉर्ट मेथड है वो अप्लाई करूँगा क्वेश्चनों के अंदर। तो अभी आप समझिए, आपको ये भी आना चाहिए। ये नहीं कि आपको ज़्यादा डायरेक्ट शॉर्टकट देखने में मजा आते हैं या शॉर्ट मेथड देखने में अच्छा लगता है, तो ये भी बात ठीक है कि आपको मेथड भी आना चाहिए। अगर मेथड नहीं आते तो आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाएंगे। अब देखो, हम बात करें यहाँ पर कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी टर्म है, उसका कोएफिशिएंट पूछ लिया। आप लोग क्लास 9th में 8th में 6th में पढ़ते आ रहे थे, बट बढ़िया कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ पर यही बात होगी। देखो, तो मेरे पास एक पहले हमें देखना होगा एक फॉर्मूला क्या था। अब इसे इसके डिटेल में इसलिए जाऊँगा कि पीछे वाले के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने एक फॉर्मूला लिया 1 प्लस का एक्स पावर एन ले लिया, ओके। तो हम लिखेंगे एन सी जीरो, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एन जीरो प्लस का एक्स पावर जीरो लिखा, एन सी वन एक्स लिख सकते हैं, प्लस का एन सी टू और फिर लिखा हमने एक्स पावर वन। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एन सी वन एन सी ओके, तो हम 1 ले लिया, तो अब 2 लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। 2 इस तरह से तो कोई ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। अगर 3 लिया तो हम एक्स पावर 3 प्लस का ऐसे 4 लेंगे, तो यहाँ पे एक्स पावर 4 प्लस ऐसे डॉट डॉट हम चलते रहेंगे कहाँ तक, प्लस एन सी एन और एक्स पावर एन तक हम सिर्फ चलते रहेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला पता था, लेकिन इसकी बेस पर मैं आगे कुछ पॉइंट बनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि मेरे पास क्या, जैसे एन सी जीरो है तो एन सी जीरो की वैल्यू होती है 1 होती है, और एन सी एन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये तो तुम लोग जानते ही हो पहले से। और हम कहेंगे एन सी आर एन माइनस का किस बराबर होता है, तो कहेंगे एन सी आर के बराबर होता है। अब एक और रिजल्ट क्या था, वो ये था बेटा, क्लास 11 तो दिखा होगा, एन सी आर प्लस का एन सी आर माइनस का 1 हो तो हम इसे कहते थे एन प्लस का 1 और सी आर कहते थे। और एक और रिजल्ट था एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, इसे तुम कहते थे एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन कहते थे। देखो, ये सभी कोएफिशिएंट से रिलेटेड थे, सभी पॉइंट में नोट किए। देखो, ये सभी क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, आप लोग अच्छे से देखें समझें। तो ये तो प्रूफ है, प्रूफ इसलिए बता दिया आपको क्योंकि ये एक बार कोई मुझे एग्जाम याद नहीं आ रहा, इसमें पूछा गया था, तो आपको ये दे रखा था और इसका रिजल्ट पूछा था, क्या था, एन सी आर एन प्लस के बाद सी आर इसका आंसर था। तो आप इनको अच्छे से देखें और समझें। और यहाँ पे मैं प्रूफ इसलिए नहीं करा रहा कि आपके एग्जाम में प्रूफ तो आएंगे नहीं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी नंबर एक साथ नोट कर दिए। तो आपने देखा कि मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो इसके अंदर हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, आसानी से कर लिया। अब देखते हैं इसके कुछ कोएफिशिएंट के फॉर्मूला है, वो कैसे हम याद रखेंगे। देखो, पहले तो सिर्फ करूँ अच्छे से याद रखना होगा। अब जैसे हम बात करें कि मेरे पास इसी बेस में हम बात करें कि अगर मेरे पास C1 और C2 और C3 C4 हो तो क्या होगा कि पहला मार्केटिंग करें। पहला देखो, हम बोला कि अगर मेरे पास C0 है और C1 है और प्लस का C2 प्लस का C3 और प्लस का C4, हम ऐसे आगे तक चलते जा रहे हैं CN तक। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा 2 की पावर n, ओनली 2 की पावर n इसका आंसर होगा। ध्यान रखना इसकी बात, इस बात को। और देखो, अब हम बात करें सेकंड वाले के लिए कि अगर हम क्या करें 2 में कि यहाँ C0 का है प्लस का C2 का है और प्लस का C3 का है और प्लस C2 और C4, मतलब इवन में चले C4 और प्लस का C6, ऐसे में चलते रहे कहाँ तक, इस तरह से। तो हमारे पास क्या नाम आंसर आना चाहिए 2 की पावर n माइनस का आंसर आएगा बेटा। ध्यान रखना इस बात का। अगर हम एक और काम करें क्या कि अगर C1 ले और C3 ले और प्लस का C5 ले प्लस ऐसे ही चलते रहे आगे तक, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस का 1। अब एक और कंडीशन लेते हैं 4 वाला, तो वो C1 ले, C0 शुरू करेंगे, C0 और C1 लिया प्लस का C2 लिया माइनस का C3 लिया प्लस का C4 लिया माइनस का C5 लिया, मतलब एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आता है 0 आता है। ध्यान रखना इस बात का। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह से पैटर्न चला 0 1 2 3 4, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर n। और जब हमारे पास ये नंबर इवन मारा है 0 2 4 6 8, तो हम क्या कह रहे हैं 2 की पावर n माइनस का 1। जब हमारे पास यही नंबर किसी हमारा ऑड मारा 1 3 5 7, तो हम कह रहे हैं 2 की पावर n माइनस का 1। जब ये नंबर आपस में अल्टरनेट हो रहा है 0 1 1 0 1 2 3 4 5 प्लस माइनस क्या आ रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। अब तुमने यहाँ तक देखा। अब देखो, मैं एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ, मार्क चेंज कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हमने किया 5 वाला पॉइंट, हम कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है C0 प्लस का 1 हो गया और 2C0 था। अब हम 1 ले लेंगे प्लस का 3, तो किसी बहुत हिसाब से लिखना पड़ता है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है इसमें। देखो 1 2 3 और यहाँ 4C3 प्लस का कोई बात नहीं 5C4। तो तुम्हारे पास ऐसे कोई सीरीज है, तुम देख रहे हो कि सर यहाँ पर एक नंबर का मतलब हो रहा है कि आगे n आ रहा है ना। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर n माइनस का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। तो 2 की पावर n माइनस का 1 लिख लिया तुमने, और फिर यहाँ लिखोगे CN, इतना याद रखना तुमने, ठीक है। थोड़ा दिक्कत है, देखो 2 की पावर n माइनस का 1 लिखा हमने और फिर लिखेंगे n प्लस का 2 लिखेंगे बेटा, तो CN तो यहीं पर आ जाएगा ना, इसलिए n प्लस का 2। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना होगा।
दोबारा से बताता हूँ कि तुम्हारे पास C0 C1 C2 C3 C4 ये तो सब ऊपर जैसा ही है। देखो C0 1 2 3 4, लेकिन आगे 1 आगे काउंटिंग 1 2 3 4 5, तो हम लिखा 2 पावर n माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं, और लिखा n प्लस का 2, आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या कि अगर मैं इसके ऊपर इसका लगा दूँ, क्या लगा दूँ, स्क्वायर ऑर्डर से एक साथ, कहना C0 का स्क्वायर प्लस C2 का C1 का स्क्वायर ना, C1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर प्लस का C2 का स्क्वायर प्लस का C3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हम आगे तक चलते जाएँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 की पावर n और Cn आता था, 2n और Cn आता था, 2n Cn आता था, ठीक है, 2n और Cn। तो इसे आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और हम एक और बात करें कि इसको क्या करें, अल्टरनेट कर दें। कैसे कर दें, तो कोई सभी रिजल्ट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, रखने ही पड़ेंगे। तो अब हम C0 ले लिया, तो हम क्या ले लिया C0 C0, तो इनको एक साथ लेकर चलता हूँ। कैसे, तो C0 C1 लूँ और प्लस का C2 C1 और क्या लेना है C0 C1, तो कहेंगे C1 और फिर C2 प्लस का C2 और C3 प्लस का C3 और C4। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आता था, सोचिए जरा, किसके बराबर आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि अगर इसका रिजल्ट हमारे पास ये नंबर है, देखो यार C0 का क्या था, ये था, और 1 आ गया तो क्या था, तो इन दोनों मिक्सअप था, तो हम लिखेंगे 2n और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे और क्या आ रहा है C0 और C1, तो 2n Cn माइनस 1 Cn माइनस 1। अब तुम सर आपको तो याद है, आप पता नहीं कैसे कर ले रहे हो। देखो मैंने इसे बहुत तरीके सोचे हुए, आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे भी शॉर्ट मेथड नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आपको पहले ये सीखना बहुत जरूरी है, इनको याद करिएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका आपको सबको शॉर्ट मेथड से बता दूंगा, आप चुटकी में सॉल्यूशन कर सकते हैं, मजे के साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको गौर करिए कि मेरे पास C0 है और C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3, इससे हमारे पास अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो हम कह रहे हैं 2n और Cn माइनस का 1 कह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम आगे अगले वाले नंबर पे देखो, कितने हो गए, 7 हो गया ना, ये टोटल 10 है यार, 7 लिख पाए मैंने अभी। क्या ये आपको यहाँ तक दिख रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं लिखता रहूँ आपको दिखाई नहीं दे, अरे यार, तो चलो ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब मैं इसे रब करता हूँ, पहले एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। देखो आपने देखा कि मेरे पास ये फॉर्मूला था, कोई दिक्कत नहीं। अब C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर ऐसे सीरीज चल रही है तो हम कह रहे हैं 2 की पावर n, और अगर सीरीज में E1 की में सीरीज चल रही है 0 2 4 6 से 2 की पावर n माइनस का 1, अगर मेरे पास सीरीज और भी चल रही है तो 2 की पावर n माइनस का 1, और मेरे पास अगर सीरीज अल्टरनेट चल रही है प्लस माइनस 7, ठीक है, 1 माइनस का 2 ऐसे चल रहा है, तो क्या आंसर 0। और मेरे पास क्या आगे हमने 1 लगा दिया, सब में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगा दिए, तो आंसर 2 की पावर n माइनस का 1 n प्लस 2 आ रहा है। और जब सबका हम इसका कर दे रहे हैं तो 2 की पावर n और Cn आ रहा है, 2n Cn आ रहा है, ठीक है। और हम जब इसे अल्टरनेट चल रहा है C0 C1 प्लस C1 C2 ऐसे चल रहे हैं, तो आ रहा है 2n और Cn माइनस का 1। मैं इसे रब करूँगा, तब आगे कुछ पॉइंट है वो भी लिखूँगा। हाँ, अब आगे देखो, आगे कुछ पॉइंट लिखेंगे, ध्यान से देखना। मेरे पास जो सीरीज चल रही थी, तो इसको हमने रब नहीं किया कि मेरा ऐसी इतनी जगह में काम हो जाएगा, तो शुरुआत करेंगे हम ब्लू मार्कर से। तो मान लो मेरे पास सीरीज क्या था, C0 था प्लस का C1 था और प्लस का C2 था, इस तरह से हम आगे भी चल रहा है। तो हमने क्या किया, अपन ने 1 ले लिया पहले, फिर यहाँ पर 2 ले लिया और 3 ले लिया, और यहाँ पर हमने 4 ले लिया, और ये चलता रहेगा आगे तक। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका आंसर क्या आएगा, बस ये नंबर में याद रखनी है, इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि यार बाहर से शोर आ रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये नेचर का साउंड है, आप भी मजे लीजिए, फील करिए, महसूस करिए। तो क्या बस C0 प्लस C1 ऐसे हमारे पास सीरीज चल रही थी, तो हमने पहले इसके रिजल्ट देखे थे, तो वो अलग तरह के थे। जब अपन नंबर आ रहा है तो कुछ अलग तरह का रिजल्ट है। अगर मैं इसमें प्लस माइनस का साइन लगा दूँ, क्या करूँ कि C0 अपन 1 माइनस का C1 अपन 2 और माइनस का प्लस का C2 अपॉन में 3 और माइनस का C3 अपॉन में 4, तो ऐसे हम अल्टरनेट चलते रहेंगे, तो क्या आंसर आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 आता था इसका आंसर शायद, हाँ, प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1। तो इस तरह से आप देखो, ये तुरंत अगर तुम इसे 5-6 बार याद कर लोगे तो अपने आप माइंड के अंदर कैचअप हो जाते। देखो मैं तो पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे तो ये पता चल जाता है कि इसका आंसर ये पैटर्न, तो इसका आंसर ये होगा। तो अगर आप भी पढ़ाते हैं तो आपको भी ये याद होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद करना। देखो हाँ, दूसरी बात, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन करूँगा वो शॉर्ट मेथड से करूँगा, आपको उनकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलो अगर बात करते हैं, एक और बचा C0 और CR प्लस का C1, और यहाँ लिखें CR ले लिया तो CR प्लस 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, एक करके बढ़ाएंगे C0 1 और फिर 2, तो यहाँ पर CR प्लस का 2, तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, हाँ आता था वही, एक आता था 2n और Cn प्लस R आता था, 2n और Cn प्लस का आता था, 2n Cn प्लस R आता था। यार माइनस का आएगा यहाँ पे, चेक करना पड़ेगा मुझे क्या आएगा। तो देखो अभी n माइनस का R आएगा, ये मुझे कन्फर्म है, क्योंकि आप प्लस का नहीं लगा सकते, या तो प्लस की सीरीज चल रही है, तो एक कम होना ही चाहिए। तो हमने इस तरह से इसकी बात की, तो आपने ये देखा कि हम इस फॉर्मूले को याद रखें कैसे करें। तो देखो जब मेरे पास अभी एक को बता नहीं चाहता था, लेकिन देखो C0 और C1 और
C2, इनका आंसर लेते हैं 1 to 1। जहाँ पर तुम्हारे पास C0 आ रहा होगा क्वेश्चन, उसकी वैल्यू तुम 1 लोगे, और यहाँ पर तुम्हारे पास C1 आ रहा होगा, उसका वैल्यू तुम 2 लोगे, और यहाँ C2 आ रहा होगा, उसकी वैल्यू तुम क्या लोगे, 1 लोगे। इसी से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं ज़्यादातर। तो अब देखते हैं आगे कुछ फॉर्मेशन है, तो उनको भी देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले है, इसको हम लिखना चाहेंगे। देखो हम लिखा पर मास का एक्स पर मास का मान, ये सब इसी से आते हैं। तो देखो अगर 1 + x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का डॉट डॉट, ठीक है, आगे तक जा रहा है, जहाँ तक जरूरत पड़ेगी हम वहाँ तक नोट कर लेते हैं। अब मेरे पास ये नंबर है, तो ये अल्टरनेट चलता है 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का, ये ऐसे चलता रहेगा। अभी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर कोई नहीं, देखो 1 प्लस का माइनस का ना, तो 1 + 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब, ये ऐसे चलता रहेगा आगे तक, जहाँ तक मन करें। अभी माइनस का माइनस का प्लस का, तो प्लस का तो माइनस का 1 माइनस का 2x और प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 4x क्यूब, और आगे वैसे भी चलता रहेगा। एक बार मैं शेयर करना चाहूँगा इसको, क्या मैंने सही लिखे हुए? हाँ, तो 1 + 2x 1 + 2x, ठीक है, 1 + x 1। हाँ, तो ये हमारे ये फॉर्मूले सही हैं, आप इनको देखें और समझें। देखो अगर ये तुम्हें याद भी नहीं है तब भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ज़्यादा इसके ऊपर ना जाए कि हमको याद करना ही करना है, नहीं मेरे भाई। यहाँ पे मैं ज़्यादातर मैथ 11-12 की मैथ मैं शॉर्टकट से पढ़ाया हुआ हूँ और शॉर्ट मेथड आपको बता भी रहा हूँ। तो अपने देखें, समझें, काफ़ी नोटबुक से नोट करें, लिखें, समझें और अप्लाई करें, तभी आप सीख पाएंगे शॉर्ट मेथड, वैसे नहीं सीख पाएंगे। तो अब आपको मिलेंगे क्वेश्चनों के साथ जो हमें मजे के साथ करने होंगे, वो भी शॉर्ट मेथड से। तो बने रहे हमारे साथ, करें एंजॉय अपनी ज़िंदगी में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।